दोस्तों तो काफ़ी दिनों के बाद मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होने वाला है, इसका अग्री मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले 2 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है क्योंकि मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका है, तो इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। खैर अभी भी आवाज़ अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 10 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 12 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹629 रखा गया है। अब यहाँ पर भी ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹629 का प्राइस रखा गया है, यानी कि प्रमोटर्स काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रहे हैं। काफ़ी ग्रेडी प्रमोटर्स हैं। तो कोई भी आईपीओ अगर बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आता है तो फिर इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। अब आज आपने देखा कि डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, और आईपीओ के डिस्काउंट में जाने का सबसे बड़ा जो रीज़न था कि आईपीओ बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया था। तो अगेन यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1269 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि इस आईपीओ से कंपनी को ₹1 का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करने वाले हैं। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹59 पर शेयर डिस्काउंट होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 32 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। और 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी 141 तरह के कॉन्क्रीट इक्विपमेंट अब तक डेवलप कर चुकी है और कंपनी अब तक 29,800 यूनिट इक्विपमेंट सेल कर चुकी है। अब इस कंपनी का जो टोटल आपको वर्क फोर्स देखने को मिल जाता है उसका करीब 16%, यानी कि 15.96% जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि 79 एम्प्लॉयज़ ये इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और इसकी कर्नाटका में 4 यूनिट्स हैं, यानी कि 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 30 सितंबर 2024 तक इस कंपनी के 51 डीलर्स हैं, जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी इंडिया के 23 स्टेट्स के अंदर 114 टच पॉइंट्स, जिसमें 51 इसके हेडक्वार्टर्स हैं, 63 ब्रांचेस हैं और 34 इसके सर्विस सेंटर्स हैं, जिसके थ्रू कंपनी अपना बिजनेस करती है। अब कंपनी का बिजनेस न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, बल्कि कंपनी आउटसाइड इंडिया भी काम कर रही है। तो 30 सितंबर 2024 तक इस कंपनी के 25 डीलर्स आपको आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिल जाता है, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी कॉन्क्रीट इक्विपमेंट के साथ ही जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं तो कंपनी वो भी सेल करती है, यानी कि 15,700 से ज़्यादा कस्टमर्स को कंपनी अब तक सर्व कर चुकी है। अब कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर कई सारे इसके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर, पंचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सचर, तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 735 करोड़ है, 23 में बढ़ के 966 करोड़, फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका एसेट बेस 1236 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 771 करोड़, 23 में बढ़ के 1172 करोड़ और 24 में देखें तो 1780 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 66 करोड़ है, 23 में बढ़ के 135 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 225 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 906 करोड़ का रिजर्व है, तो काफ़ी बढ़िया रिजर्व भी है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी ने पहले के मुकाबले अपने डेट को भी रिड्यूस किया है, तो काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी 7,196 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है।
यानी कि स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 24.53 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 32.82 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट का इशू नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.39 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और पैट मार्जिन 12.65 का है, तो ये भी अच्छा है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो 31.96 का पी मल्टीपल है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर तो नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 31.96 का है। एक्सन कंस्ट्रक्शन का पी मल्टीपल 45.38 का, बेमेल लिमिटेड का 58.07 का और स्कॉट का 39.49 का है। तो कंपनी को अगर देखें तो इनके जो लिस्टेड पीयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनसे कंपेयर करें तो थोड़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है, लेकिन प्राइस फिर भी सस्ता नहीं रखा गया है। प्राइस वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आते हुए देखने को मिली है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 23 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,467 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 93.50% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो कंपनी आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लेकर आई है और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर आपको दो नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 फरवरी से यानी कि नेक्स्ट वीक में आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और 12 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 13 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 14 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 14 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 फरवरी को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले ही इसका जैसे ही डेट अनाउंस हुआ है इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये गिरकर 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1035 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल भी है, तो इसी कारण अभी से इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे आपको इस आईपीओ में तभी अप्लाई करना है जब आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिले, यानी कि ग्रे मार्केट में अगर प्रीमियम आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है और ओवरऑल मार्केट भी आपको ग्रीन में देखने को मिलता है, यानी कि अगर मार्केट में लगातार तेजी बनी रहती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज ये जिस तरह का आईपीओ है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गिन की उम्मीद नहीं है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।